सवाल नंबर 1 में दिया है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थार के नाम से जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 2 में दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सवाल नंबर 3, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। सवाल नंबर 4 में दिया है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5, जीएसटी परिषद संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279A अनुच्छेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 6, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 7, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सवाल नंबर 8, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि परमाणु की प्रकृति कैसी होती है लेकिन विद्युत रूप से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदासीन। जी हाँ दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन है 9, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप गुड्स सर्विस टैक्स भी बोल सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 में दिया है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय स्थित है। सवाल नंबर 11 में दिया है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। सवाल नंबर 12, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोंघा। जी हाँ दोस्तों, समुद्री घोंघा लगातार 3 साल तक सोता रहता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी ऑप्शन बी, ग्रीस में। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 14, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा। सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। सवाल नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। सवाल नंबर 17 में दिया है नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस देश में किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। सवाल नंबर 18 में दिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। जी हाँ दोस्तों, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है और वो भी भारत की बात हो रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र क्या होता है? सबसे चौड़ी नदियों में से एक होती है। लंबी की बात नहीं हो रही, चौड़ी की बात हो रही है। अगर लंबी की बात होगी तो गंगा नदी हो जाएगी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है और भारत की नदी है। सवाल नंबर 20 में दिया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, ये भारत की बात नहीं हो रही है, ये विश्व की बात हो रही है और सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द बंगाल गजट। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो था द बंगाल गजट। तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा बी। सवाल नंबर 22 में दिया है, किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय राजा ने समुद्रगुप्त द्वारा नेपोलियन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 23, किस भारतीय शासक ने पहली बार आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय शासक ने पहली बार आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक ने भारतीय आयुर्वेद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 24, भारत में पहली बार महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्बिनी गांगुली ने, नहीं सॉरी, आनंदीबाई ने। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदीबाई ने भारत में पहली बार महिला डॉक्टर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार कब कहाँ फहराया गया था? जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। सवाल नंबर 26, भारत में पहली बार किसने राज्यसभा में मंत्रिमंडल प्रणाली लागू की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी महाराज ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज़ उठाई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन है 28, भारत में पहला बांध कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रांड एनीकट। जी हाँ दोस्तों, ग्रांड एनीकट भारत में पहला बांध बनाया गया था। सवाल नंबर 29 में दिया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को। सवाल नंबर 30 में दिया गया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को पहला नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारतीय वैज्ञानिक के तौर पर पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है 31, भारत में पहली बार किसने डाक प्रणाली की शुरुआत की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है 32, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। यानी कि सबसे पहले किस शहर में विद्युत सप्लाई दी गई थी? तो सबसे पहले कोलकाता में विद्युत सप्लाई दी गई थी, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गियासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे।
सवाल नंबर 34 में दिया गया है, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का उपयोग किया था? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 35, भारत में पहला टेलीफोन कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1901 में सबसे पहले टेलीफोन शुरू किया गया था। सवाल नंबर 36, किस भारतीय शासक ने पहली बार अस्थायी सेना का गठन किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय शासक यही है सबसे पहले जो अस्थायी रूप से सेना का गठन किया था। सवाल नंबर 37, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। सवाल नंबर 38 में दिया गया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार माना जाता है। सवाल नंबर 39, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू थी भारत की पहला राज्यपाल। सवाल नंबर 40, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था।